खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। स्वागत है आपके अपने चैनल में। नेपाल का दिल पोखरा, जहां पानी जमीन के अंदर गायब हो जाता है, जहां नदी चट्टानों को चीर कर बहती है और जहां प्रकृति के रहस्य आपको हैरान कर देंगे। आज की इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक पोखरा, एक ऐसा शहर जहां प्रकृति अपनी पूरी शांति और भव्यता के साथ आपका स्वागत करती है। इस वीडियो में हम पोखरा को विस्तार से एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के प्रमुख और प्रसिद्ध स्थानों को करीब से जानेंगे और आपको दिखाएंगे इस शहर का वो असली रूप जो इसे खास बनाता है। तो इस सफर को पूरा महसूस करने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। और अगर यह अनुभव आपको जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी हम पहुंच चुके हैं तमुह्युल चौक पर, पोखरा शहर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थान। और हम लोगों का पहला स्पॉट रहेगा फेवा लेक। यहाँ से फेवा लेक की दूरी है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, जिसे आप आराम से पैदल या कुछ ही मिनट में गाड़ी से तय कर सकते हैं। यहाँ की सड़कें काफी चौड़ी और बेहद साफ सुथरी दिखाई देती हैं और आप बस की खिड़की से साफ देख सकते हैं कि पूरा शहर कितना व्यवस्थित और सुंदर लगता है। चलते चलते हर मोड़ पर एक नया नजारा मिलता है, जहाँ शहर की रफ्तार भी है और सुकून भी। और अब हमारी बस फेवा लेक के किनारे किनारे गुजर रही है। अभी हम पहुंच चुके हैं गौरी घाट पार्क के पास। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है। तो चलिए अब हम लोग फेवा लेक के एंट्रेंस की ओर बढ़ते हैं, जहां हमारा इंतजार कर रहा है एक मनमोहक और यादगार नजारा। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको यह सफर थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम बस से उतर चुके हैं और फेवा लेक की तरफ पैदल बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ ये नजारा और भी खूबसूरत होता जा रहा है। चारों तरफ हलचल है, लेकिन दिल को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। फेवा लेक नेपाल के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर झीलों में से एक है। यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक रहस्यों का संगम है। यह नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसकी गहराई में सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि सदियों की कहानियां भी छुपी हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले इस जगह पर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। एक दिन एक साधु ने गांव वालों से भोजन मांगा, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। सिर्फ एक बूढ़ी महिला ने उनका आदर किया। साधु ने उसे चेतावनी दी, इस जगह को तुरंत छोड़ दो। जैसे ही वह महिला गांव से बाहर निकली, पूरी बस्ती पानी में डूब गई और वहीं आज की फेवा लेक बन गई। कहा जाता है कि उसी डूबी हुई बस्ती के ऊपर झील के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप, जहां स्थित है पवित्र ताल बाराही टेम्पल, जहां पहुंचने के लिए आपको पानी के रास्ते जाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग भी ताल बाराही मंदिर की ओर चलते हैं। ताल बाराही मंदिर जाने के लिए आपको पहले टिकट लेना पड़ता है, जिसकी कीमत करीब 150 नेपाली रुपए होती है। उसके बाद आप नाव में बैठते हैं और कुछ ही मिनटों में मंदिर तक पहुंच जाते हैं। झील के बीच से गुजरते हुए जो नजारा मिलता है वो अपने आप में काफी सुकून देने वाला होता है। सुबह के समय फेवा लेक का नजारा कुछ अलग ही होता है। शांत पानी में अन्नपूर्णा और आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब इतना साफ दिखाई देता है जैसे कोई आईना हो। लेकिन अभी पानी में बहुत ज्यादा हलचल है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, इसलिए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से आप साफ देख सकते हैं ताल बाराही टेम्पल, झील के बीच एक छोटे से द्वीप पर स्थित। हम लोग भी अब कुछ ही समय में वहां पहुंचने वाले हैं और मां बाराही देवी के दर्शन करेंगे। जैसे जैसे हम करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे इस जगह की शांति और आस्था दोनों महसूस होने लगती है। ताल बाराही टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, इसके साथ कई गहरी मान्यताएं और लोक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। वहां पहुंचकर इन सभी मान्यताओं को भी जानेंगे। और अब हम झील के बीच बने इस द्वीप पर पहुंच चुके हैं, जहां स्थित है ताल बाराही टेम्पल। यहाँ से चारों तरफ का नजारा सच में बहुत खूबसूरत लगता है। हालांकि अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं, इसलिए दूर के पहाड़ साफ नहीं दिख रहे। लेकिन जब मौसम खुला होता है तो यहाँ से दिखाई देने वाला दृश्य वाकई दिल जीत लेने वाला होता है। आप जब यहाँ आएंगे तो इस जगह की असली खूबसूरती खुद महसूस कर पाएंगे। यह सामने जो ऊंचा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, वही है सारंगकोट, पोखरा का सबसे मशहूर व्यू पॉइंट।
जहां से पूरे शहर और हिमालय की शानदार झलक देखने को मिलती है। यहीं से सूर्योदय का नजारा खास तौर पर बहुत प्रसिद्ध है और अगर मौसम साफ हो तो बर्फ से ढकी चोटियां साफ दिखाई देती हैं। तो चलिए अब हम लोग ताल बाराही टेम्पल में माता के दर्शन करते हैं और फिर अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आप यहां देख सकते हैं कबूतरों का एक झुंड आराम से दाना चुग रहा है, बिल्कुल बेखौफ अपने ही माहौल में, और यह दृश्य सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर एक बात आपको बता दें, इस समय ताल बाराही टेम्पल के मुख्य मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है, जिस वजह से मुख्य मंदिर अभी बंद है। चारों तरफ से टिन की बैरिकेडिंग लगाई गई है। हालांकि बाहर से ही आप इस जगह का माहौल महसूस कर सकते हैं और दर्शन का अनुभव फिर भी खास रहता है। और अब हम किनारे की तरफ फिश वॉच पॉइंट पर आ चुके हैं। जरा पानी के अंदर देखिए, यहाँ मछलियों का एक झुंड दिखाई दे रहा है। कुछ लोग दाना डाल रहे हैं और मछलियां भी इकट्ठा होकर उसे खा रही हैं। यह छोटा सा नजारा लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। अभी यहाँ के मुख्य ओरिजिनल मंदिर में मरम्मत और संरक्षण का काम चल रहा है, इसलिए देवी की मूर्ति को अस्थायी रूप से पास में ही स्थापित किया गया है। यहीं पर श्रद्धालु आकर दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चना भी यहीं हो रही है। कहा जाता है कि यहाँ विराजमान माता बाराही देवी भगवान विष्णु के वराह अवतार से जुड़ी शक्ति का रूप है, इसलिए उन्हें शक्ति और संरक्षण की देवी माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। एक और मान्यता यह भी है कि प्राचीन समय में इस क्षेत्र में देवी की विशेष कृपा थी और इसी कारण यह पूरा क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित माना जाता था। यहाँ खास अवसरों और त्योहारों पर भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं और कुछ लोग पारंपरिक रूप से पशु बलि भी अर्पित करते हैं, जो यहाँ की स्थानीय संस्कृति और आस्था का हिस्सा है। झील के बीच इस छोटे से द्वीप पर स्थित यह मंदिर आस्था, प्रकृति और लोक विश्वास का एक अनोखा संगम है, जो हर आने वाले श्रद्धालु को एक अलग ही अनुभव देता है। और अब हम वापस लौटते हैं लेक साइड की ओर और इसके बाद आगे बढ़ेंगे गुप्तेश्वर महादेव केव और डेविस फॉल जैसी खास जगहों को एक्सप्लोर करने। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर यह सफर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी खूबसूरत जगहें लेकर आते रहें। यहां से और एक बार अपोजिट साइड का व्यू देख सकते हैं। कितना सुंदर और शांत दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। चारों तरफ फैली हरियाली, झील का सुकून और दूर तक फैला हुआ यह मनमोहक दृश्य सच में देखने लायक है। और अब हम वापस झील के किनारे आ चुके हैं। यहाँ पर्यटकों का अपने अंदाज में स्वागत किया जा रहा है और यहाँ के बारे में बताया जा रहा है। और अब हम लेक साइड की तरफ आ चुके हैं। यहाँ से झील का नजारा और भी साफ दिखाई देता है। शांत पानी, दूर तक फैली पहाड़ियाँ और पूरा माहौल एकदम सुकून भरा लगता है। अगर आप भी पोखरा आते हैं तो लेक साइड आपकी ट्रिप का सबसे खास हिस्सा बनने वाला है। यही वो जगह है जहां आपको एक साथ सब कुछ मिलता है, झील का सुकून, कैफे का आराम और घूमने का मजा। दिन में आप यहां से फेवा लेक का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं, नाव की सवारी कर सकते हैं या बस किनारे बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं। रास्ते में चलते हुए यहाँ छोटे छोटे फूड स्टॉल देखने को मिलते हैं, जहां आप लोकल फ्लेवर्स का असली स्वाद ले सकते हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं कुछ लोग आराम से टैटू बनवा रहे हैं। लेक साइड का माहौल ही ऐसा है जहाँ लोग अपनी ट्रिप को यादगार बनाने के लिए छोटी छोटी चीजों को भी खास बना लेते हैं। और ये है फेवा लेक सेल्फी पॉइंट, जहां आमतौर पर लोग रुककर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन अभी के समय में यह बंद है, इसलिए फिलहाल अंदर जाकर फोटो लेना संभव नहीं है। आप चाहे तो बाहर से फोटो ले सकते हैं। और जैसे ही शाम होती है पूरा लेक साइड एकदम बदल जाता है। लाइट्स, म्यूजिक और लोगों की रौनक से पूरा माहौल जीवंत हो उठता है। यहाँ आपको हर तरह के कैफे, रेस्टोरेंट और छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोकल चीजें, हैंडीक्राफ्ट और यादगार सामान भी खरीद सकते हैं। और यदि आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स या हार्ड ड्रिंक्स पसंद हैं, तो आप यहाँ आसानी से अपनी पसंद की जगह चुन सकते हैं और आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ के कई रेस्टोरेंट और बार में आप लाइव म्यूजिक का मजा भी ले सकते हैं। हल्का म्यूजिक, सामने झील का नजारा और आसपास का खुशनुमा माहौल इस पूरे अनुभव को और भी यादगार बना देता है। इसके अलावा आप चाहें तो यहीं आराम से डिनर भी कर सकते हैं। लेक साइड के ये बार और रेस्टोरेंट खास तौर पर अपनी नाइट लाइफ के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही रात होती है पूरा माहौल लाइट्स, म्यूजिक और लोगों की रौनक से भर जाता है। इसी वजह से पोखरा आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट रात में यहाँ आना और इस माहौल को एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम अगले घाट की तरफ बढ़ते हैं। फीवा लेक के किनारे ऐसे 3 प्रमुख घाट बने हुए हैं और हम अब उन्हीं में से अगले घाट की ओर जा रहे हैं, जहां हर शाम भव्य आरती होती है, जिसका अनुभव सच में बहुत खास होता है। तो इस खूबसूरत पल को देखने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको यह सफर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब हम आ चुके हैं अगले व्यू पॉइंट पर, जहां से आप फेवा लेक के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। झील, पहाड़ और आसपास का शांत माहौल यहां कुछ देर रुककर देखने में सच में बहुत अच्छा लगता है। लोग यहां से फीवा लेक के खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहे हैं और इन पलों को अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। सच कहें तो यहां का दृश्य सामने से और भी ज्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ फेवा लेक के किनारे होने वाली प्रसिद्ध आरती में शामिल होते हैं। इसके बाद इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे गुप्तेश्वर महादेव केव और डेविस फॉल की तरफ और इन जगहों को भी विस्तार से एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हम पोखरा को करीब से जानने और महसूस करने वाले हैं। और अब आप यहां होने वाली प्रसिद्ध शाम की आरती का आनंद ले सकते हैं। भक्ति, संगीत और दीपों की रोशनी से भरा यह माहौल सच में एक अलग ही अनुभव देता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब हम लौटते हैं अपने होटल की ओर, ताकि कल सुबह फिर से निकल सकें एक नई जगह की तरफ। और सुबह होते ही हम चलेंगे गुप्तेश्वर महादेव केव के दर्शन करने। तो आखिरकार हमारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। हम पृथ्वी चौक से बस में बैठ चुके हैं और अब हमारी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है गुप्तेश्वर महादेव गुफा की ओर। रास्ते में दिखाई देने वाले खूबसूरत नजारे, पहाड़ों की ठंडी हवाएं और पोखरा शहर की शांत वादियां इस सफर को और भी खास बना रही हैं। इस वीडियो में हम आपको गुप्तेश्वर महादेव गुफा और डेविस फॉल से जुड़े हर एक दृश्य और रोचक जानकारी विस्तार से दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको यह यात्रा थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही दिव्य, रोमांचक और शानदार ट्रैवल वीडियो लेकर आते रहें। नेपाल, खासकर पोखरा में घूमने के लिए यहाँ कई पर्यटन बसें चलती हैं, जिनकी सहायता से आप आसानी से सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। इन बसों की पहले से बुकिंग करनी होती है और फिर ये आपको एक एक करके सभी प्रसिद्ध स्थानों का भ्रमण कराती हैं।
हमने भी लगभग 1000 नेपाली रुपए देकर इस बस को बुक किया था और यह बस हमें स्थानीय भाषा में जानकारी देते हुए सभी प्रमुख स्थल दिखाने वाली है। जो लोग कम खर्च में आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। हालांकि यदि आप अपनी सुविधा और समय के अनुसार घूमना चाहते हैं तो यहाँ निजी टैक्सी या किराए पर स्कूटी लेकर भी पूरे पोखरा का भ्रमण कर सकते हैं। इससे आप हर स्थान पर अपनी इच्छा अनुसार समय बिता सकते हैं और यात्रा का आनंद और भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं। पृथ्वी चौक से गुप्तेश्वर महादेव गुफा की दूरी लगभग 5 से 7 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। यातायात और सड़क के अनुसार वहां पहुंचने में लगभग 15 से 25 मिनट का समय लग सकता है। आप यहां की सड़कों की स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा रास्ता कितना साफ सुथरा और अच्छी तरह से व्यवस्थित है। चौड़ी सड़कें, आसपास की हरियाली और शांत वातावरण इस यात्रा को और भी सुखद बना रहे हैं। रास्ते में कहीं भी ज्यादा अव्यवस्था दिखाई नहीं देती और यही वजह है कि पोखरा आने वाले पर्यटकों को यहाँ की स्वच्छता और सुंदरता बेहद आकर्षित करती है। बस की खिड़की से बाहर दिखाई देने वाला हर दृश्य इस सफर को यादगार बना रहा है। कहा जाता है कि गुप्तेश्वर महादेव गुफा केवल एक साधारण गुफा नहीं बल्कि सदियों पुराना एक दिव्य और रहस्यमयी स्थान है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस गुफा में स्वयं भगवान शिव गुप्त रूप में विराजमान हुए थे। इसी कारण इस स्थान का नाम गुप्तेश्वर महादेव पड़ा। और अब हम लोग बस से उतर चुके हैं। बस स्टॉप से थोड़ी ही दूरी पर आगे है गुप्तेश्वर महादेव गुफा का प्रवेश द्वार, जहां से शुरू होती है इस रहस्यमयी और दिव्य गुफा की अद्भुत यात्रा। यह रहा गुप्तेश्वर महादेव केव का मुख्य प्रवेश द्वार। आप देख सकते हैं प्रवेश मार्ग के आसपास छोटी बड़ी कई दुकानें लगी हुई हैं, जहां इस स्थान से जुड़ी स्मृति चिन्ह और खाने पीने की कई चीजें आसानी से मिल जाती हैं। और मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आने पर भी लगभग 100 मीटर तक दोनों ओर कई छोटी बड़ी दुकानें देखने के लिए मिलती हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ कपड़े, बैग, धार्मिक वस्तुएं और स्मृति चिन्ह देखने को मिल जाती हैं। आप अपने इच्छा अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ने पर दाईं ओर आपको टिकट काउंटर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। यहीं से गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए टिकट लिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद रहती है, क्योंकि गुप्तेश्वर महादेव केव पोखरा के सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक माना जाता है। तो चलिए अब टिकट लेकर हम लोग अंदर की ओर बढ़ते हैं और आपको इस रहस्यमयी गुफा की अद्भुत दुनिया करीब से दिखाते हैं। यहाँ पर गुफा के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको अपना टिकट स्कैन करवाना पड़ता है। टिकट जांच पूरी होने के बाद ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रवेश व्यवस्था काफी व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है, ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और यहीं से शुरू होती है गुप्तेश्वर महादेव केव की वास्तविक खूबसूरती। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सामने दिखाई देती हैं ये अद्भुत सर्पिलाकार सीढ़ियां, जो धीरे धीरे नीचे गुफा की गहराइयों की ओर उतरती चली जाती हैं। वास्तव में इन सीढ़ियों की सुंदरता को शब्दों में पूरी तरह बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। जब आप स्वयं यहाँ आएंगे तभी इस स्थान की दिव्यता और आकर्षण को सही मायनों में महसूस कर पाएंगे। सामने लगे सूचना पट्ट पर आप साफ देख सकते हैं कि बिना जूते चप्पल उतारे भी गुफा के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। क्योंकि यह स्थान एक प्राकृतिक गुफा भी है, इसलिए यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था बनाई गई है। और अब यहीं से शुरू होती है इस अद्भुत प्राकृतिक गुफा की वास्तविक यात्रा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, गुफा का वातावरण पूरी तरह बदलता हुआ महसूस होने लगता है। चारों ओर विशाल चट्टानें, पत्थरों से टपकता पानी, ठंडी हवाएं और गुफा के भीतर गूंजती आवाजें इस स्थान को बेहद रहस्यमयी और रोमांचकारी बना देती हैं।
कुछ स्थानों पर रास्ता इतना संकरा है कि लोगों को धीरे धीरे और संभल कर आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन यही रोमांच इस गुफा की यात्रा को और भी खास बना देता है। गुफा के भीतर की ठंडी नमी, हल्की रोशनी और पत्थरों के बीच से गुजरता यह रास्ता ऐसा अनुभव कराता है मानो हम किसी प्राचीन और रहस्यमयी दुनिया के अंदर पहुंच चुके हैं। और यहाँ आप कामधेनु गौ माता के पवित्र दर्शन भी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कामधेनु गौ माता को सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस गुफा की खोज लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। हालांकि इसके अस्तित्व को लेकर कई अलग अलग मान्यताएं भी प्रचलित हैं। गुप्तेश्वर नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। गुप्त यानी छिपा हुआ और ईश्वर यानी भगवान, अर्थात एक ऐसे भगवान जो धरती के भीतर गुप्त रूप में विराजमान है। यही कारण है कि इस स्थान को धरती के भीतर स्थित शिवधाम भी कहा जाता है। यह गुफा लगभग 295 मीटर लंबी मानी जाती है। और अब आप सामने गुप्तेश्वर महादेव केव के मुख्य मंदिर के पवित्र दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। गुफा के भीतर स्थित यह दिव्य स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत, आध्यात्मिक और भक्तिमय महसूस होता है। चारों ओर गूंजते मंत्र, टपकता जल और प्राकृतिक गुफा के बीच विराजमान भगवान शिव का यह स्वरूप मन को एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। महानट भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम। तो अब हम लोग इस अद्भुत और रहस्यमयी गुफा से बाहर की ओर बढ़ते हैं। गुप्तेश्वर महादेव केव की दिव्यता, प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ का रोमांचकारी अनुभव वास्तव में हमेशा याद रहने वाला है। और अब हमारी अगली मंजिल होने वाली है प्रसिद्ध डेविस फॉल, जहाँ प्रकृति का एक और अद्भुत रूप देखने को मिलेगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा उत्साह और मनोबल बना रहे और हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही दिव्य, रोमांचक और शानदार यात्राओं के वीडियो लेकर आते रहें। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम। षड्रिपु षडूर्मि षड्विकार हर सन्मुख षण्मुख जनक विभो। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण। और अब हम लोग गुफा से बाहर आ चुके हैं। ज्ञानमनंतम विर्मे तिलक। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं भगवान विष्णु के पवित्र दर्शन के लिए। यहाँ से आगे बढ़ने पर भगवान विष्णु कर लेती हुई प्रतिमा दिखाई देती है। तो चलिए वहीं चलकर दर्शन करते हैं। गीता पदान पद्य विभो। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण। आप इस अद्भुत दृश्य को देख सकते हैं जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजमान है। काले पत्थरों से बनी यह विशाल प्रतिमा देखने में बेहद आकर्षक और दिव्य प्रतीत होती है। प्रतिमा के चारों ओर बहता जल और ऊपर फैला शेषनाग का फन इस दृश्य की भव्यता को और भी बढ़ा देता है। भगवान विष्णु का यह शांत स्वरूप यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन को गहरी शांति और आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रकृति के एक और अद्भुत चमत्कार डेविस फॉल की ओर। कहा जाता है कि यह स्थान जितना सुंदर दिखाई देता है उतनी ही रहस्यमयी इसकी कहानी भी है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे आपको देखने को मिलने वाले हैं कुछ बेहद रोमांचक और मनमोहक। और अब आप सामने डेविस फॉल का मुख्य प्रवेश द्वार देख सकते हैं। यहीं से इस प्रसिद्ध और रहस्यमयी जलप्रपात के भीतर प्रवेश किया जाता है। गेट पर साफ लिखा हुआ है, वेलकम पताले छांगो डेविस फॉल। स्थानीय भाषा में इसे पताले छांगो कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है धरती के भीतर समा जाने वाला झरना। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको एक और प्रवेश द्वार देखने के लिए मिल जाता है। ठीक उसी के बगल में टिकट काउंटर बना हुआ है, जहाँ से पर्यटक प्रवेश टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ आने वाले लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है, क्योंकि डेविस फॉल पोखरा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। तो चलिए अब हम भी टिकट लेकर अंदर प्रवेश करते हैं और करीब से देखते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी जलप्रपात की खूबसूरती। जैसे ही आप प्रवेश द्वार के अंदर आते हैं, सबसे पहले यहाँ एक बड़ा सूचना पट्ट देखने के लिए मिलता है। इस बोर्ड की सहायता से आप आसानी से समझ सकते हैं कि परिसर के अंदर कौन सी जगह कहाँ स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज की सुंदर आकृति और प्रतिरूप बनाया गया है, जो देखने में बेहद आकर्षक और मनमोहक लग रहा है।
बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है मानो सच में हिमालय की भव्यता हमारे सामने खड़ी हो। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेविस वाटरफॉल की ओर। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि चारों ओर हरियाली, बहता पानी और चट्टानों के बीच बना यह दृश्य कितना सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रहा है। पानी की तेज आवाज और ठंडी हवाएं पूरे वातावरण को बेहद रोमांचकारी बना रही हैं। और अब हम लोग नीचे की ओर चलते हैं और करीब से देखते हैं डेविस फॉल की अद्भुत खूबसूरती। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही दिव्य और रोमांचक यात्राएं मिलती रहें। डेविस फॉल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी साल 1961 की मानी जाती है। कहा जाता है कि एक विदेशी महिला अपने पति के साथ यहाँ घूमने आई थी। अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वह महिला तेज धारा में बह गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। बताया जाता है कि उस महिला का नाम डेवी या डेविस था। इसी घटना के बाद इस झरने का नाम डेविस फॉल पड़ गया। हालांकि इस कहानी के अलग अलग संस्करण सुनने को मिलते हैं, लेकिन यह घटना आज भी इस जगह को रहस्यमयी बना देती है। आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि पानी कितने तीव्र वेग के साथ ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। तेज बहाव के साथ चट्टानों से टकराता यह पानी एक अद्भुत और रोमांचकारी दृश्य उत्पन्न कर रहा है। पानी की गूंजती आवाज, चारों ओर उड़ती छोटी छोटी जल बूंदें और प्रकृति की अपार शक्ति यहाँ स्पष्ट महसूस की जा सकती है। डेविस फॉल की सबसे अनोखी बात है इसका अचानक धरती के भीतर गायब हो जाना। ऊपर से गिरता पानी एक गहरी सुरंग में समा जाता है। यही कारण है कि यह झरना दुनिया के सबसे रहस्यमयी जलप्रपातों में गिना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह क्षेत्र चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन रॉक्स से बना है। हजारों वर्षों तक पानी के कटाव से यह गहरी सुरंग बनी होगी। डेविस फॉल का संबंध गुप्तेश्वर महादेव केव से भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो पानी ऊपर से गिरता है वह नीचे इसी गुफा के भीतर दिखाई देता है। स्थानीय लोगों के अनुसार बरसात के मौसम में डेविस फॉल का असली रूप दिखाई देता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। कई श्रद्धालु यहाँ आकर प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। यहाँ एक मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ की सुंदरता को महसूस करता है उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। और अब हम लोग चलते हैं यही स्थित मनकामना भगवती। आप यहाँ देख सकते हैं कि आंख के आकार जैसा एक सुंदर कुंड बनाया गया है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यदि कोई श्रद्धालु सच्चे मन और श्रद्धा के साथ इस कुंड में सिक्का डालता है और वह सिक्का उसे दिखाई दे जाए तो उसकी मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता मानी जाती है। ये मनोकामना मंदिर है। इसमें सिक्के फेंकने के बाद से अगर दिख जाए तो समझिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ के प्रसिद्ध बाजार की ओर, जहाँ आपको स्थानीय संस्कृति, हस्तशिल्प और कई आकर्षक चीजें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ का बाजार पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय माना जाता है। रंग बिरंगी दुकानों, स्थानीय वस्तुओं और नेपाली संस्कृति की झलक से भरा यह स्थान घूमने का एक अलग ही अनुभव देता है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और यदि आपको यह यात्रा थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही शानदार, रोमांचक और यादगार यात्राओं के वीडियो लेकर आते रहें। बाजार में आपको स्थानीय हस्तशिल्प, धार्मिक वस्तुएं, स्मृति चिन्ह और कपड़े देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ की दुकानों में नेपाली संस्कृति की खूबसूरत झलक भी देखने को मिलती है, जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। यदि आप चाहें तो अपनी यात्रा की याद के रूप में यहाँ से कुछ खास वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। और यहाँ की एक खास बात जो मैंने महसूस की वह ये है कि यहाँ के बाजारों में दुकानों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं के हाथों में दिखाई देती है। आप लगभग हर दुकान पर देखेंगे कि महिलाएं ही दुकान संभाल रही हैं।
ग्राहकों से बातचीत कर रही हैं और पूरे काम को बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रही हैं। ये छोटी हेड कितने में आ जाएगी? इंडियन 180 का पड़ेगा। 180 का। और नेपाली 300। कितने का ये? डिस्काउंट होगा थोड़ा। अच्छा, 150 तक आएगा। 150 तक। नेपाली 240। तो आप अपनी आवश्यकता और पसंद के अनुसार यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ का बाजार स्थानीय संस्कृति और खूबसूरत वस्तुओं से भरा हुआ है, जो इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है। और अब इसी के साथ हम इस सुंदर और रोमांचक यात्रा वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी दें। आपका एक छोटा सा सहयोग और प्यार हमें प्रेरणा देता है, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही दिव्य, रोमांचक और यादगार यात्राओं के शानदार वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत यात्रा के